वो जो लाचारी है कश्मीरी की और इस जालिम फारूक अब्दुल्ला की, कि एक जिसका बाप कल मरा है उसको ये 2 पुलिस वाले नहीं देना चाहता है। आज ये रोता रहता है मेरी सिक्योरिटी कम है, क्यों जी 150 से 140 कर दी। पप्पू नहीं हूं, बाप ने नहीं बिठाया है, हालात ने बिठाया है, खौफ में बैठा हूं। और बैठा इसलिए हूं कि नहीं, जिन्होंने गोलियां मारी हैं उनको जीतने नहीं देंगे। बोला प्लीज, तो मैंने बोला तो सर आप मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। वो सर नीचे रखा। मैंने बोला क्या हुआ? बोला गवर्नमेंट थिंक्स दे कैन नॉट गिव यू सिक्योरिटी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला नहीं, गवर्नमेंट का कंसिडर्ड व्यू है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में रहेगी। फारूक साहब का बयान है, अब शहादत का वक्त है। तो हम सब ने शहादत दी, अब वो अपने घर से शहादत दी, हम सब ने घर से शहादत दी, 1 लाख लोगों ने घर से शहादत दी है। टूरिस्ट टर्म क्यों आप यूज करते, इस्तेमाल करते हैं? टूरिस्ट नहीं है तो और क्या है, लोकल है क्या? ही इज अ टूरिस्ट। आप पहली बात है जो फॉर्म देखिए उसमें सबका नाम आया। हाँ, हमारे यहाँ दरबारी साहब थे, सामने गनी वस्ता था, फिर परवेज होता था, जिया होता था, बशीरा होता था, मिटशाला होता था। अब इसको बताइए, एक नाम बोले इसका कौन था? एक आईबी अंकल था, एक आर्मी अंकल था, एक आरएडब्ल्यू अंकल था। आईबी अंकल अच्छे थे, आरएडब्ल्यू अंकल अच्छे नहीं थे, आर्मी अंकल अच्छे थे। वो कहता हूं इनके हाथ खून से रंगे, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। जो अपने बच्चों के कातलों के साथ बैठे उनको वोट डाले, उस कौम को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। इनका रूम ऊपर से नीचे तक कश्मीरियों के खून से लथपथ। इन अंकल आंटियों के बाहर आप बताओ वो जानता किसको है? आई चैलेंज हिम। मैंने 100 नाम दिए, वो यहाँ ने मेरी बात सुनी, ही इज फाइटिंग हियर। आप उसको बोलो लीडरों के बगैर 100 बड़े वर्करों का नाम ले, मैं 500 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का नाम लेता हूँ। इसको बोलिए 100 गाँव के नाम ले, 5 महलों के नाम ले, ये जहाँ कल गया था उसका नाम ले। उसको मच्छी पोरा कहते हैं, ये बोलेगा माची पोरा। सो देयर ही इज अ टूरिस्ट। क्या मुराद रखते हैं आप? देखो यार, टरबाज कहते हैं यार, ये लाइज थ्रू हिज टीथ। इन्होंने बोला कि सजाद लोन ने स्टेज पर बोला मैं बीजेपी हूं, मैं बीजेपी हूं। अगर अच्छा होता तो आज पीएचडी लड़ रही होती। मैंने तब बोला दैट वाज फार साइटेडनेस, आई कुड सी बियॉन्ड द वॉल, कि यहाँ ये जो है ये पावर के लिए बना है, इसका इनका 370 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं निकला, मैं बड़े अपनी पार्टी का सहारा लेना क्या सजाद लोन को ज़रूरी था? नहीं, बहुत ज़रूरी था। क्यों? उनका जम्मू कश्मीर में हर तरफ से जो है पार्लिमानी निशस्त के लिए बड़ी बड़ी बयानबाजी हो रही है, और जिस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं, काफ़ी सोचो विचार करने वाले हालात इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि 2019 के बाद जो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि तकदीर बदली है, किस तरीके से बदली है वो भी अभी बड़े पैमाने पे जो है नज़र आएगा, और काफ़ी सारी जो है राज अभी खुलने बाकी हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन साहब। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस नज़रिए से जो है ये मौजूदा सियासत को देखते हैं, किस नज़रिए से जो है ये यहाँ के अमन को देखते हैं, और किस नज़रिए से सूरत हाल देखते हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब वक्त देने के लिए। काफ़ी वक्त बाद जो है पहली बार आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, और सीधा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि मौजूदा जो सियासत चल रही है, या मौजूदा जो लड़ाई जो है पार्लिमानी निशस्त की चल रही है, किस तरीके से देखेंगे इस माहौल को? ये तो हर एक अपना पक्ष रखता है, सामना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो हमें बड़ी मर्जी थी कि ये पॉजिटिव लड़ाई हो, पॉजिटिविटी पर हो, कि हम क्या करेंगे जाकर, अगर हम जीते तो हम क्या करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे खिलाफ राइवल्स हैं उन्होंने बयानबाजियां शुरू कर दी, कॉन्स्पिरेसी थीरी शुरू कर दी, तो पर्सनल अटैक शुरू कर दिए। तो उससे थोड़ा मर्की हो गया। मुझे ज़ाती तौर अच्छा नहीं लगता, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर हमें कोई 24 घंटा निशाना बना रहा है तो लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा भी तब हक बनता है कि जो हकीकत है उसको बयान करें। आपकी जो सोच है, तमाम रीजनल पार्टी जो माजी की जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनसे थोड़ी अलग ही रही है। वजूहात क्या है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, बेसिकली जो हमारा ओरिजिन है वो डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे कि मेरे जो वालिद मोहतरम लोन साहब हैं, जब उन्होंने पार्टी बनाई है शायद 1980 लेट 70s में बनाई है, 79-80 में, 80 में बनाई है। तो ये बेसिकली तब जो एक डोमिनेशन था, शेख साहब की डोमिनेशन होती थी तब। शेख अब्दुल्ला साहब भी बहुत बड़े लीडर थे, बड़ा उन पर एक था। तो तब उस टाइम स्ट्रगल करना उसके खिलाफ, उनके खिलाफ, और इमर्ज होना एज अ स्मॉल रीजनल आउटफिट, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है स्ट्रगल की। तब लोन साहब को जेल लेते थे,
तंग करते थे, इलेक्शन की चोरियां करते थे, हम विक्टिम रहे हैं। 87 तो बड़ा मशहूर वाक़ा है। 83 में ये हंदवारा में आप हैं, यहाँ मैं इधर था, इसी मतलब ये मकान तब नहीं था, लेकिन यहाँ इन्हीं के घर में था। तो मुझे याद है जब 10 वोट से मेरे फादर को झूठा बोला कि हार गए हैं, फिर उन्होंने कुपवारा करना से उस बार जीता, उन्होंने 2 जगह फॉर्म भरा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, करना में रिजल्ट हुआ था 7 दिन, ये रिकॉर्ड है, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे वहाँ भी गलत रिजल्ट जो है बता दें। लेकिन चूंकि करना में वो पहली बार लड़ रहे थे, करना में तब कुपवारा तक होता था, मतलब आई थिंक टिक्कर तक, तो वहाँ जो काउंटिंग हॉल है उधर 2, 4, 5 हज़ार मुहसरा करके लोग, उन्होंने माना नहीं घर जाना। अगर कोई जाता था 10 आदमी तो 10 नए आते थे, तो फिर मजबूरन उनको ये करना पड़ा कि अनाउंस करना पड़ा। तो उस टाइप की जो रिगिंग, जहाँ सिस्टम आपके खिलाफ था, मरकज़ आपके खिलाफ था, एजेंसीज आपके खिलाफ थी, और उनके साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर उनकी उस दिन से आज तक कोशिश थी कि और कोई रीजनल फोर्स ना उठे, यहाँ हम होंगे, मरकज़ होगा, जो हमारी मर्जी है वो करेंगे। तो ये स्ट्रगल में फिर 87 में दे पुश्ड हिम टू द वॉल, वो टूट गए, अंदर से टूट गए कि कितनी मेहनत करके एंड पर चोरी कर देते हैं, कितनों से झगड़ा करेंगे, और वो मेन स्ट्रीम से हट गए। वही नहीं हटे, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ 80% जो सियासी तब सोच पॉलिटिशियंस थे, जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, वो टुवर्ड्स सेपरेटिज्म चले गए। फिर जब मेरा वक्त आया तो मैंने बोला नहीं, मैं मेन स्ट्रीम में आऊँगा। तो मेरी जो ओरिजिन्स हैं इस पार्टी की, हमारी पार्टी की, वो इनकलाबी हैं, रेवोल्यूशनरी है। What kind of revolution? Within the state, not outside the state. इनकलाब या खुशहाली का इनकलाब, प्रॉस्पेरिटी का इनकलाब, अच्छी चीज़ों का इनकलाब। सज्जाद लोन क्या? और एक रेबेलियन, मेरे फादर रेबेलियस थे। रेबल की क्यों करते हो, है शेख अब्दुल्ला साहब बड़ा लीडर, तो क्या हुआ, हमें भी हक है इलेक्शन लड़ने का। सो वो रेबेलियन कि मैं नहीं मानूंगा आपकी कि आप डेमोक्रेसी को मर्डर करोगे, वही रेबेलियस स्पिरिट जो है हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्कर्स में और मुझ में आज की डेट। सो आई एम अ रेबेलियस स्पिरिट, वाइल एज द अदर पार्टीज वो पप्पू हैं, उनको डैडी ने आके वो और पगड़ी बांधी हुई है, चल मेरा बच्चा अब तू यहाँ कुर्सी पर बैठ जा। एक ने तो आरएसएस के वहाँ से शुरुआत की अपनी, जब भी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला साहब पहले कॉमर्स और फॉरेन मिनिस्टर बने, अच्छी तरह से उसके बाल बनाए फारूक अब्दुल्ला साहब ने। मेरा पप्पू बेबी कितना अच्छा लग रहा है, वो पग वग बांधी। और जब मैं आया पॉलिटिक्स में, जब मैंने पढ़ा कि मैं पॉलिटिक्स, मेरे बाप की डेड बॉडी मेरे घर में थी और उसमें 50 गोलियां थी, 50 बुलेट्स वर इन हिज बॉडी। वो एक हेल्पलेसनेस का माहौल, खौफ का माहौल कि जिसने उनको मारा अभी तुम्हें मारने आ रहा है, और अकेलापन, ऑन योर ओन। दैट इज हाउ आई हैव स्टार्टेड माय करियर। पप्पू नहीं हूं, बाप ने नहीं बिठाया है, हालात ने बिठाया है, खौफ में बैठा हूं, और बैठा इसलिए हूं कि नहीं, जिन्होंने गोलियां मारी हैं उनको जीतने नहीं देंगे। सज्जाद साहब, जिस तरीके से आपने अपने वालिद साहब की बात की, तो वालिद हमेशा एक ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होती हैं जिनका साया आपके सर के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। तो उस वक्त के हालातों में हुआ क्या था? आपने परसों भी एक स्टेटमेंट दिया, तो खुल के बताइए हुआ क्या था, क्यों आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा सामने ताक रख कर जो है बात करते हैं? नहीं, उसमें जो है लोन साहब की जो शहादत थी, उसमें उनका कोई मतलब, मैं उसमें उनको जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। लेकिन हाँ, माई फादर वॉज ए विक्टिम ऑफ पोलिटिकल गॉसिप। और जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, वो इस पोलिटिकल गॉसिप में ठीक ठाक आग लगाते थे, जैसे आज लगा रहे हैं कि किसी को बोल दिया ये उसके साथ मिला हुआ है, किसी को बोल दिया ये एजेंसीज के साथ मिला हुआ है। तो एज ये इनका बड़ा गॉसिप में हमेशा ये जो है, जो सेपरेटिस्ट गॉसिप होती थी, उसमें भी अपना आग लगाते थे। बहरहाल आई वुड नॉट एट्रीब्यूट इट टू दैट, मैं इतना नहीं लूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं बोलूँगा, जब हमारे फादर की डेथ हुई तो हमने बोला कि ना हम उनको कल दफन करेंगे, बिकॉज उनकी जब डेड बॉडी हमने ली तब कोई 6:30 बजे थे। द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई फादर्स डेड बॉडी, तब कोई 6:30 बजे थे। तो दूसरे दिन 2 बजे का टाइम हुआ ईदगाह में, तो बहुत लोग थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे फादर को ना पता होता कि ऐसा हीरोज़ वेलकम उनको मिलेगा जब वो जाएंगे। वहाँ से लेकर, हमारे घर से लेकर
ईदगाह तक लोग सड़कों पर वेट कर रहे थे, पानी दे रहे थे। औरतें, मुझे याद है जब हम रामबाग के छतों पर खिड़कियों से रो रही थी, तो मैं वो मंज़र कभी भुला ना पाऊँगा। शायद मेरे फादर की अज़मत वो थी जो उन्हें मेहनत की थी कि उनको ऐसा सेंड ऑफ अपनी कौम से मिला। जब जिंदा थे तो इतनी मोहब्बत कभी नहीं मिली थी, ये मैं आपको वसूल से बता दूँ, लेकिन जाते वक्त बहुत मोहब्बत दी। तो कोई 10-11 बजे, क्योंकि मैंने कुछ बयान दिए थे अबाउट माई फादर्स किलिंग, तो 10-11 बजे तब डिवकॉम थे, परवेज़ दीवान साहब बहुत अच्छे इंसान थे, वो आए, उन्होंने ताज़ियत की और बोला मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने उनको लिया, मैंने बोला जी बताइए। तो बोला कि आप प्लीज़ नहीं जाइए ईदगाह ग्राउंड, हमारे पास 100% रिसोर्स है कि आपको वहाँ अपर अटैक हो सकता है, जिन लोगों ने आपके फादर को मारा वो आपको भी मार सकते हैं। तो मैं रो पड़ा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे इतने अच्छे फादर थे, मेरे इस जैसा लाडना नहीं, जब उनके पास कुछ नहीं था, ज़मीनें बेच बेच कर उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, मैं उसके उनको जब सुपर्द खा करना वहाँ भी ना जाऊँ। तो मैं रो पड़ा बहुत ज़्यादा। तो उन्हें बोला प्लीज़। तो मैंने बोला तो सर आप मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। तो वो सर नीचे रखा। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला गवर्नमेंट थिंक्स दे कैन नॉट गिव यू सिक्योरिटी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला नहीं, गवर्नमेंट का कंसिडर्ड व्यू है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में रहेगी अगर वो आपके साथ जाएगी। तो मैंने बोला प्लेन क्लोथ्स में दे। बोला नहीं, मेरा आपसे मशवरा है कि आप नहीं जाइए। तो फिर और एहलकार आए पुलिस से, बोला आप नहीं जाइए। तो फिर मैंने तय कर लिया मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मेरे फादर की वो जो गाड़ी पर डाला तो मैंने फटाक से जंप करके उस ट्रक में घुसकर उनके साथ गया। मैंने जिसने मारना है मारे। मैं गया वहाँ, मैं ईदगाह गया। मेरा अल्लाह जानता है वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है, लेकिन बहुत बुरा हुआ। आए मेरे पास लोग, घेराव किया, बड़े आराम से चल रहे थे हम, तो कुछ बातें कान में बोली तो मैं बहुत थरथराया। लेकिन वो जो हेल्पलेसनेस है, वो जो लाचारी है एक बेटे की, वो जो लाचारी है कश्मीरी की और इस जालिम फारूक अब्दुल्ला की, कि एक जिसका बाप कल मरा है उसको ये 2 पुलिस वाले नहीं देना चाहता है। आज ये रोता रहता है मेरी सिक्योरिटी कम है, क्यों जी 150 से 140 कर दी। मेरा अल्लाह जो है वो देखेगा इनको। कहते हैं अब शहादत का वक्त है, फारूक साहब का बयान है, अब शहादत का वक्त है। तो हम सब ने शहादत दी हैं, अब वो अपने घर से शहादत दें। हम सब ने घर से शहादत दी, 1 लाख लोगों ने घर से शहादतें दी हैं। अब टाइम आया है वो अपने घर से शहादत दें और वो तय करे कौन उनके घर से शहादत देगा। गरीब का बच्चा क्यों शहादत देगा? हर बार क्या गरीब का बच्चा ही मरेगा? आज मरे वहाँ अमीर के घर से, वो दिखाएं अपने खानदान में से कौन शहादत देगा। शर्म मगर आपको आती नहीं। एज देखिए आपकी क्या है, अभी भी आपका दिल करता है कि नौजवानों को आकर कब्र में डाल दे। और आप क्या शहादत की बात करते हैं? शहादत एक रिलीजियस टर्म है। घर में पहले इस्लाम लाओ फिर शहादत की बात करो। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट ब्रिंग इन इस्लाम इन योर ओन होम एंड देन यूज द वर्ड शहादत। शहादत की बात करो। सजाद साहब, कुपवारा में लोग हमेशा जो है कहीं ना कहीं पासमानदा एरियाज़ में रहते हैं और कुपवारा से कश्मीर की एक तहरीक भी निकली है। कुपवारा एक हिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिवाइव करता है, कुपवारा एक हिस्ट्री को जो है सामने लाता है। क्या कुपवारा से जो आज उमर अब्दुल्ला साहब खिताब कर रहे हैं या फिर ये पूरा एरिया उनके मान लीजिए कि नॉर्थ में आता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज जो वो लोग हैं जो इस वक्त पासमानदा हैं, जो लोलाब की अगर हालत देखें, मुख्तलिफ एरियाज़ की देखें, तो वो अब यकीन कर पाएंगे उस सियासत पर? देखिए मेरी बात सुने, आप भी आए हैं यहाँ 80% टाइम एनसी की हुकूमत रही है, 85%। ये तो 14 में हमने इनको कहीं से निकाला, मतलब हमने 2 सीट ली और बाकी पीडीपी ने कुछ ली, तो इनका कोई एमएलए नहीं आया। ये पहली बार हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। दे ऑलवेज बीन इन पावर, मोस्टली बाय रिगिंग। कुछ में इनका था। और क्या था मैं आपको बात बताऊं, वो जो PMGSY स्कीम आई ना, जिसने वो बनाई होगी, मैं वाजपेयी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, जिस ऑफिसर ने वो बनाई होगी उसके बड़े बुलंद दर्जात होंगे, क्योंकि उस PMGSY स्कीम से सड़कें आई। वरना पहाड़ों के पीछे इनने लोगों को रखा था, वहां कोई जा नहीं सकता था। उनको एक ही नाम पता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वही था कि भाई पत्ते पर लिखा हुआ है। ये मैं 80s तक की बात करता हूं। जब से सड़कें गई तो इनका जो है इन्फ्लुएंस कम होता गया। मॉडर्निटी विल डेमोलिश देम। जितने लोग, मतलब जितना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उतनी इनकी बर्बादी होगी। और ऐसा नहीं है, आप वोट शेयर देखिए, जो इनका वोट शेयर होता था 65-70% होता था, आज 20-22% पर, 25 पर पहुंचा, पिछली बार 29। आज लिख लें आप 25 से नीचे डिप करेगा और अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह जो डस्टबिन में चला जाएगा। बिकॉज
ये हर पार्टी का अंत यही होता है जो ट्रेडिशनल पार्टीज होती हैं और डायनास्टिक इन नेचर होती है, क्योंकि किसी और को तो अलाउड है नहीं। जो कुछ भी है तो आपको जो है उधर से ही लाना है। ओटोमन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था, अगर उसमें कोई अच्छा ओटोमन्स में कोई आता तो शायद वो एम्पायर और क्योंकि उधर से ही लाना था तो खत्म हो गया। तो ये भी क्लोज शॉप है ना, इधर से ही लाना है, बाहर से कमांडर ला नहीं सकते इनका। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, नोबडी विल लिसन टू हिम, ही डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। आप भी अब कल से आए हुए हैं, आप बता रहे थे रात को इधर थे, एक आम कुपवारा के शहरी में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के शहरी में, और इसमें आपको क्या कॉमन नजर आता है? आप मुझे बताएं, आप बताएं क्या लाते हैं? ये मतलब देयर इज नथिंग इन कॉमन। ये खुद जुल्म कर रहे हैं यहाँ से लड़ने, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, बट ही हैज टू आस्क हिज ओन कॉन्शियंस, आपका और इनका है क्या? एक IAS अफसर और आप में क्या फ़र्क है इनके लिए? वो भी बाहर के हैं, आप भी बाहर के हैं। कुपवारा की कौम ने आपका सर कभी झुकने नहीं दिया है और हमेशा इस बात का सबूत दिया कि सजाद साहब का सर हमेशा ऊंचा रखेंगे। कुपवारा हो, हिंदवारा हो, ये पूरा जो एरिया आता है, तो किस तरीके से देखेंगे अपने लोग? जावेद साहब, आपने मुझे फ़ोन किया सवेरे जी, आपने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, मगर साथ में आपने ये भी बोला कि मैं आया था। बिल्कुल 11:30। तो आपने बोला मैंने किसी जगह इस इलेक्शन में ये नहीं देखा कि रात के 11 बजे लोग टोकन लेकर नहीं था, और लोग लगभग टोकन लेकर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठे हुए हैं कि हमने ज्वाइनिंग करनी है। ये आपने खुद अपने आंखों से देखा। कल दिन में मैंने 1600-1700 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनसे तकरीरें की है 16 नशिस्तों में। कितनी? 16 नशिस्तें, रात के 1:30 बजे तक चलता रहा। 16 नशिस्तें यहाँ लोलाब से थे, पतुशाही से, फिर अपना मनीगा से थे, हाईहामा से थे, हंदवारा से थे, करना से कुछ आए थे, हर जगह से। तो मैं वसूख से कहता हूँ कि जितने लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, इतने लोगों को तकरीर हमारे टूरिस्ट साहब ने दिन में नहीं की। ये टूरिस्ट टर्म क्यों आप यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं? टूरिस्ट नहीं है तो और क्या है, लोकल है क्या? ही इज़ अ टूरिस्ट। आप पहली बात है जो फॉर्म देखिए उसमें सबका नाम आया है, 23 ये हैं। मेरा है लोन मंजिल राजवार रोड हंदवारा, उमर साहब का है गुपकार रोड का। तो क्या वो फॉर्म जुटा है? और गुपकार रोड में कौन रहते हैं, वहाँ कौन कश्मीरी रहता है, आप मुझे ये बताएं। गुपकार रोड में बचपन से इनका एक नेबर है IB का हेडक्वार्टर, दूसरा नेबर है आर्मी, आगे आर्मी, साइड पर IB, इधर से RAW का ऑफिस था। बचपन से उन्हीं के साथ उठते बैठते आ रहे हैं। हम कश्मीरी को कब मिले है? 5वीं तक यहाँ पढ़े, उसके बाद बाहर गए। आप बताइए कश्मीरी है कहाँ, आप ही मुझे बताओ। मतलब आपका हमसाया कौन था भाई? दबे बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपका कोई हमसाया होता ना, क्या नाम था उसका जब आप छोटे थे? बहुत सारे थे। एक का नाम बताइए ना जो नेक्स्ट डोर रहता था। शोएब था। हाँ, हमारे यहाँ दरबारी साहब थे, सामने गनी वस्ता था, फिर परवेज़ होता था, जिया होता था, बशीरा होता था, मिटशाला होता था। अब इसको बताइए, एक नाम बोले इसका कौन था? एक IB अंकल था, एक आर्मी अंकल था, एक RAW अंकल था। IB अंकल अच्छे थे, RAW अंकल अच्छे नहीं थे, आर्मी अंकल अच्छे थे। इन अंकल आंटियों के बाहर आप बताओ वो जानता किसको है? आई चैलेंज हिम। मैंने 100 नाम दिए, वो यहाँ ने मेरी बात सुने, ही इज फाइटिंग हियर। आप उसको बोलो लीडरों के बगैर 100 बड़े वर्करों का नाम ले, मैं 500 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का नाम लेता हूँ। इसको बोलिए 100 गाँव के नाम ले, 5 महलों के नाम ले, ये जहाँ कल गया था उसका नाम ले। उसको मच्छी पोरा कहते हैं, ये बोलेगा माची पोरा। सो देयर ही इज अ टूरिस्ट, माची पोरा। टरबाज से क्या मुराद रखते हैं आप? देखो यार, टरबाज कहते हैं यार, ये लाइज थ्रू हिज टीथ। इन्होंने बोला कि सजाद लोन ने स्टेज पर बोला मैं बीजेपी हूँ, मैं बीजेपी हूँ। मैंने ट्वीट किया डायरेक्ट इनको बड़े अदब से, मैंने बोला आप मुझे बताइए क्लिप, अगर क्लिप नहीं है तो वेन्यू बताइए, मैंने कहा बोला डेट बताइए, टाइम बताइए, इतना ही बताइए, मैं माफ़ी मांगूंगा, वरना आप माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते, मुझे माफ़ी नहीं मांग लेते, तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े टरबाज हैं। तो टर तो बोलते ही बहुत झूठ बोलते हैं भाई साहब, हर एक पर। और ये टरबाज जो है ये फैमिली ट्रेट है, एक्यूजिंग अदर्स ऑफ व्हाट दे डू। ये मतलब इसमें एक चीज़ आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इसमें इनका कोई जवाब नहीं है। अब जैसे करगिल में आज किया, सब इनने किया है, और ये देख लेना, आज मैं लिख कर देता हूँ, वो सारा यूनिट वापस NC में आएगा। बट दे नो हाउ टू डू इट। अगर हमने किया होता, इतने ही में इनने बोला होता भाई मरकज आया, मरकज ने फ़ोन किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये करगिल का कल। आप PhD में पहले थे, आज PhD को किस नज़रिए से देखते हैं? वो है ही नहीं यार। अगर अच्छा होता तो आज PhD लड़ रही होती। मैंने तब बोला दैट वाज फार साइटेडनेस, आई कुड सी बियॉन्ड द वॉल, कि यहाँ ये जो है ये पावर के लिए बना है,
इसका इनका 370 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं निकला, मैं बड़े नदामत से निकला, चुप होकर निकला कि नहीं, मैं प्रॉक्सी कैंडिडेट की वजह से निकला। वो प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं, उसके अलावा मतलब मैंने वहां देखा, हमने 370 की बात ही कब की मीटिंगों में, हमने कब बात की कि उसको वापस लाएं, वो बताएं मुझे। वी नेवर टॉक्ड अबाउट गेटिंग इट बैक। आठ के बैठे, चाय वाय पी, चले गए। वो दिल्ली और बाकियों को बताने के लिए हम इकट्ठे हैं, बस किस लिए इकट्ठे हैं? 370 वापस लाने के लिए या अपनी पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए? सो आई थिंक इट वाज मोर tilted towards power politics, had nothing to do with 370। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सहारा लेना क्या सजाद लोन को ज़रूरी था? नहीं, बहुत ज़रूरी था। क्यों? उनका जो सपोर्ट है अल्ताफ़ साहब का, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस कदर, इस मेहनत से वो सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। मैं मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, यावर मीर साहब का, दिलावर मीर साहब का, उस्मान मजीद साहब का, इम्तियाज़ परे साहब का, मुंतज़िर महिदीन साहब का, जावेद मिर्चाल साहब का, रशीद भट्ट साहब का, अमीन भट्ट साहब का, राजा मंजूर साहब का, मैं कहीं नाम तो नहीं बोल रहा हूँ कोई, गुलाम हसन मीर साहब का। वो तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे उनका अपना इलेक्शन है। इन सब का मैं, उस्मान साहब का, ये जो लोग कहते हैं उस्मान साहब का, अच्छा ओके, वो तो सफ़ीना जी तो खैर नहीं है, तो सफ़ीना जी तो अपनी पार्टी में नहीं है। मैं ये जो अपनी पार्टी है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बिलखुसूस फिर अपने भाई अल्ताफ़ साहब का। अल्ताफ़ साहब के और मेरे लोगों को शायद मालूम नहीं, ज़ाती रिश्ते जो हैं 40-50 साल पुराने, इनके वालिद मोहतरम के टाइम के, जब मेरे वालिद के साथ वो दोस्त थे। उसके बाद फिर बेग साहब हैं, उन्होंने क्या खूब बोला कि ही इज़ लाइक माई सन, इसको नहीं सपोर्ट करूँगा तो किसको करूँगा? इट कैन बी एज इससे ज़्यादा और क्या होता है। सफ़ीना बहन है हमारी, बहन है हमारी, तो वो निकली हुई है, सवेरे निकलती है अपने भाई के लिए। एक टुगेदरनेस है। और ये भी तो सपोर्ट ले रहे हैं, कांग्रेस का ले रहे हैं, ये शिवसेना का सपोर्ट ले रहे हैं, तो हाँ ले रही है ना। वो गए, उनको मिले शिवसेना वाले, शिवसेना का सपोर्ट ले रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट ले रहे हैं, फिर बशारत साहब का सपोर्ट ले रहे हैं, रशीद शाहीन साहब का सपोर्ट ले रहे हैं, ये भी तो बाकियों का सपोर्ट ले रहे हैं। मैं ही नहीं ले रहा हूँ, इलेक्शन में सब सपोर्ट लेते हैं। अब ये कि हमें गुनाह है, हम नहीं ले सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से क्या मतलब इनको अलाउड है सब कुछ, अल्लाह ताला ने इनको फ्रीडम दी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको अलाउड है। इसको सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं इन इंग्लिश, कि जो ये करें वो ठीक है। इनका है ना गुड और बैड। ये बीजेपी के साथ बैठेंगे तो गुड, ये बीजेपी के साथ नहीं बैठेंगे तो बीजेपी बैड, ये शिवसेना के साथ बैठेंगे तो शिवसेना गुड, नहीं बैठेंगे तो वो बड़े कातिल लोग हैं। कौन? शिवसेना वाले। ये टॉर्चर इनके टाइम में होगा तो बोलेंगे बदमाश था, इसको टॉर्चर करना था। किसी और टाइम में नॉर्मल पुलिसिंग होगी, बोलेंगे ये गलत बात है भाई, बंदे को पकड़ा क्यों है। ये पीएसए लगाएंगे, वो गुड पीएसए है। जब इनके टाइम के बाहर लगेगा वो बैड पीएसए है। सो जो ये करेंगे वो गुड है, जो कोई और करेगा वो बैड है। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, मैं अपने कौम को बताऊं, याद रखना, मैं अपनी इस कौम को कहता हूं, इनके हाथ खून से रंगे, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। जो अपने बच्चों के कातलों के साथ बैठे, उनको वोट डाले, उस कौम को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। इनका रूम रूम ऊपर से नीचे तक कश्मीरियों के खून से लथपथ है, कातिल हैं ये लोग, व्हाइट कॉलर किलर्स, नथिंग एल्स। एंड दे हैव कोल्यूडेड विद एवरी रिजीम, विद बीजेपी, विद कांग्रेस, विद जनता दल जब वो आई थी थोड़ी देर के लिए, विद एजेंसीज। जो करो, इनका सिंपल है। दिल्ली जाते हैं, देखो साहब मैं बताऊं इनका क्या है। देखिए सर, ये जब बैठते हैं वहां आकाओं के पास, कश्मीरी आपका कभी नहीं हो सकता। ये कौन बोलते हैं? एनसी वाले। कहां? दिल्ली में। कश्मीरी आपका कभी नहीं हो सकता है, ये एंगेज नहीं होता है, इसको मैनेज करना है। आप मारिए इसको जितना मारना है, ये एनसी वाले कहते हैं दिल्ली में, आप मारिए इसको जितना मारना है, लेकिन हमें रोने दे। सो दे वांट अ सिचुएशन कि मार दिल्ली दे, एजेंसीज दें, और ये दिखे कि ये बड़े खैर कहाँ ये रो रहे हैं। दैट इज देयर डील विद दिल्ली, चाहे आज की बीजेपी है चाहे उससे पहले। जो बयान फारूक साहब देते हैं, जरा हम में से कोई दे, रात को पीएसए होगा, लॉजमेंट होगी इलाहाबाद जेल में। ये सिर्फ इनको अलाउड है कि तुम बयान भी दो, सब कुछ दो, जो है ये सिर्फ इस एक पार्टी को अलाउड है, और किसी भी पार्टी को अलाउड है। आज भी 100% इनका मिली भगत है। ये जो कुछ करते हैं पूछ के करते हैं, इनने पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं किया। अगर ये बीजेपी को गाली देते हैं, पूछ के कि भाई आपको हेल्प होगा वहाँ, हम एक गाली देंगे।
खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सज्जाद लोन साहब। इनसे मुसलसल जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात को, और जिस तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं चुनाव का बुखार हर एक जगह पे बाकायदा तौर पर दिख भी रहा है, और तमाम जितनी भी सियासी पार्टियाँ हों वो अब जलसे करवा रही है और कहीं ना कहीं लोगों से खिताब कर रही है, लोगों के दिलों में एक घर बना रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम